हीर, क्या हुआ है? बोलो ना। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ गुलाबो, आज तुमने डराया था ना, इसलिए ऐसा सपना आया। क्या सपना देखा बेटा? यही कि गुलाबो किन्नर बन के मेरे पास आ रही है और मैं डर रही हूँ। आजा मेरे पास, आजा। कुछ नहीं हुआ। वो होते ही इतने डरावने, उनको कोई सपने में भी देखेगा तो डर जाएगा। नहीं सोहम, ऐसा नहीं बोलते ना, गंदी बात होती है। मैं हूं ना तेरे साथ। माता रानी का नाम ले, अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ और सो जा। मैं भी देखती हूँ कौन सा डरावना सपना मेरी हीर को कैसे डराता है। बाय टीटो, गुड नाइट। गुड नाइट टीटो, गुड नाइट गुलाबो। चलो सोने चलते हैं। चलो। ये मैं नहीं चाहती थी, और न तू। हम हीर को एक सुकून की जिंदगी देना चाहते थे, ना कि ये जो सपने भी उसे डराकर जगा दे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सौम्या, सिंधु, सौम्या कहाँ है? पता नहीं ताजी, सौम्या भाभी अपने कपड़े भी लेकर गई है साथ में। क्यों? मतलब कहाँ चली गई? पता नहीं ताई जी। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ ना तो भंडारा करवाऊंगी। सौम्या मेरे घर पे आ गई है। इधर से गुजर रही थी, सोचा जाते जाते बता दूं। अब मुझसे ही तकरार चाहती है तू सौम्या, तो यही सही। वहां घर पर रहूंगी तो मम्मी जी से बहस होगी, उनसे टकरार होगी, लेकिन इस बार मुझे हार नहीं माननी है। हीर को मुझे इस तरह से तैयार करना है कि वो सपने में तो क्या, हकीकत में भी किन्नरों से ना डरे। क्यों मलिका आंटी, गुलाबो आपके घर क्यों चली गई? आप जाके उसे कहो कि वो घर आ जाए। रीतो, मुझे लगता है कि गुलाबो गुस्सा हो गई है। देखो ना, मैंने उसे कितना समझाया। पर हीर बेटा, तुम तो जानती हो ना अपनी गुलाबो को, वो तो बहुत ही जिद्दी है। अब बेटा शायद वो तुम्हारे मनाने से ही आएगी। कोई जरूरत नहीं है मनाने की। अब ऐसे ही लोग रूठते जाएंगे तो हम मनाते रहेंगे क्या?
प्रीतो, तुम गुलाबों की सास हो। अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो कैसे चलेगा? चलो, तुम उसे डांटना, मैं उसे खींच के लेके आ जाऊंगी। चलो। मम्मी जी की तबीयत खराब है, पता है ना तुझे? अरे हाँ, सॉरी प्रीतो, तुम यहीं रुक जाओ। मैं जाके गुलाबों को लेके आ जाती हूँ और मैं प्रीतो बन के उसको डांट भी दूंगी। ठीक है, चलो मलिका आंटी। रुक जा, मैं चलती हूँ तेरे साथ। तेरे भाई भी चलेंगे, चलो। मुझे लगता है कि सौम्या ठीक नहीं कर रही है। नहीं पारो, मुझे लगता है कभी कभी हमें बच्चों के साथ कड़ाई बरतनी चाहिए। लगता है हीर आ गई। गुलाबो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ हीर? आप ही ने तो कहा कि आप मुझे इन सबसे अलग देखते हो, मुझे उस रूप में देखकर आपको डर लगता है। तो बस मैंने ये सोचा कि कुछ दिन आकर इन लोगों के बीच में रहती हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि हम और ये अलग नहीं है और आप इनसे डरे ना। और जब भी आप मुझे उस रूप में देखें, हकीकत हो या फिर सपना हो, आपको मुझसे डर ना लगे। बस वही सोचकर यहाँ कुछ दिन इनके साथ बिताने आ गई हूँ। गुलाबो, ये कौन सी बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। आंटी, आप ही समझाइए ना इन्हें, कुछ भी करती रहती है मेरी गुलाबो। हीर, आपका कहने का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ थोड़े दिन रह भी लूंगी तो क्या दिक्कत है? उफ़ो, कितनी जिद्दी है मेरी गुलाबो। इतनी जिद तो मैं भी नहीं करती। अब क्या करूं? मैं बात करती हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब जो तू कर रही है, इसमें हीर की भलाई है? जी मम्मी जी, क्योंकि उसने जो सपना देखा है वो उसकी हकीकत है। और आप ही कहती है ना कि अगर वो सपने में भी डर कर रोने लगेगी तो हम उसकी परवरिश कैसे कर पाएंगे? मम्मी जी, अगर वो अपने अस्तित्व को स्वीकार ले तो फिर उसे डर नहीं लगेगा। उसके साथ वो निडर होकर जीना सीखेगी। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझ ही कहाँ है। और फिर मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सही वक्त आने पर बताएंगे ना सब कुछ। अभी नहीं है सही वक्त, छोटी है बहुत।
मम्मी जी, हीर की परवरिश साथ करना, उसके लिए खड़े होना, समाज से उसकी रक्षा करना, इस सब के लिए आपने मेरे साथ खड़े होने का वादा किया है। और मैं इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कोई कदम उठाऊंगी जिसमें आपकी रजामंदी ना हो। लेकिन जो मुझे गलत लगेगा उसे मैं सह भी नहीं सकती। माफ कीजिए। सौम्या एक किन्नर है। हीर का अच्छा बुरा वो आपसे बेहतर समझती है। सौम्या जो कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर हम दोनों की सोच ऐसे अलग होगी तो एक साथ हीर की परवरिश कैसे कर सकते हैं हम? किसी एक के हिसाब से तो नहीं हो सकता ना सब कुछ। तो माता रानी पे छोड़ देते हैं ना, वो जो चाहेगी वही होगा। मम्मी जी, आप मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। अगर हीर यहाँ किन्नरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, खुशी खुशी रहती है, तो चौथे दिन उसे उसके अस्तित्व की सच्चाई बता देते हैं। फिर उसके बाद उसके लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो कदम उठाऊंगी और उसकी परवरिश मेरे हिसाब से होगी। और 3 दिन में अगर हम हीर को अपने जैसा ना बना पाए तो चौथे दिन हीर आपके हिसाब से पलेगी। प्रीतो जी, हीर के भविष्य के लिए एक 3 दिन की बाजी तो हम खेल ही सकते हैं ना। ठीक है, फिर हारने वाले को जीतने वाले की हर एक बात माननी होगी। फिर चौथे दिन तू मुझसे बहस नहीं करेगी। हीर की कसम मम्मी जी, नहीं करूंगी। मुझे मंजूर है।